हेलो बच्चों, आज हम क्लास 4 के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मेकिंग ऑफ फूड इन प्लांट्स, पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, इस विषय में पढ़ें। हम अपने पास बहुत सारे पेड़ पौधों को देखते हैं और खाने के लिए उन पर आश्रित भी रहते हैं। उनके फूलों को, उनके फलों को हम खाते हैं। इस तरीके से हम वह अपना भोजन, पेड़ पौधे अपना भोजन किस तरीके से बनाते हैं और अपनी वृद्धि करते हैं, इस सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देयर इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स ऑन अवर अर्थ। हमारी पृथ्वी पर एक बहुत बड़ी विभिन्न प्रकार की जो वैरायटी के अलग अलग पेड़ पौधों को हम देख सकते हैं। अ मेजॉरिटी ऑफ देम आर ग्रीन इन कलर। उनमें से जो ज़्यादातर पेड़ पौधे होते हैं वह हरे रंग के या होते हैं या ग्रीन कलर की होते हैं। दे आर ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये हरे इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर एक पिगमेंट होता है उनकी पत्तियों में, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। ग्रीन प्लांट्स यूटिलाइज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस इन द एयर टू मेक देयर ओन फूड। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वह सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर अपना भोजन बनाते हैं और दिस प्रोसेस ऑफ फूड सिंथेसिस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। और पेड़ पौधों की इस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वह एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सूर्य से सूर्य का प्रकाश, सनलाइट ले लेते हैं और अपनी रूट्स या जड़ों की सहायता से पानी को लेते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। और उसकी पेड़ पौधों की अपने भोजन बनाने की इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मीन्स होता है लाइट, फोटो का मतलब होता है प्रकाश और सिंथेसिस मतलब होता है पुटिंग टुगेदर। सिंथेसिस का मतलब होता है उन्हें एक साथ रखना, उसके बाद अपने भोजन निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करना। Therefore, photosynthesis means putting together water and carbon dioxide in presence of light to manufacture food. इसलिए हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वह पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश को मिलाकर अपने भोजन का निर्माण करते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो पत्ती होती है जिसमें भोजन बनता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, कि लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है या उसकी बनावट किस प्रकार की होती है। द फ्लैट एंड ग्रीन पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और द लेमिना। जो पत्ती का ग्रीन पार्ट और समतल जो पार्ट होता है उसको हम लीफ ब्लेड या फिर लेमिना कहते हैं। द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ एपेक्स। और जो उसकी टिप होती है, जैसे कि ये देखिए आप, इसको हम क्या बोलते हैं, लीफ एपेक्स बोलते हैं। ईच लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय मीन्स ऑफ अ स्टाल्क और द पेटियोल। जो प्रत्येक पत्ती होती है वह स्टेम से अटैच्ड रहती है, जिसको हम पेटियोल कहते हैं। द सेंट्रल वीन ऑफ द लीफ इज कॉल्ड मिडरिब। और जो सेंट्रल वीन होती है, उसकी जो मध्य होती है लीफ में, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मिडरिब कहते हैं। दिस वीन और मिडरिब इज सीन रनिंग थ्रू द मिडल ऑफ द लीफ। ये जो मिडरिब होती है यह किसी भी लीफ के बिल्कुल मिडल से होकर जाती है, जैसे कि हम इसको मिडरिब को देख सकते हैं। मैनी थिन लीनियर वीन्स इमर्ज फ्रॉम द मिडरिब। बहुत सारी छोटी छोटी बीन्स होती हैं, वह जाकर मिडरिब में इमर्ज हो जाती हैं या मिल जाती हैं। द
thin veins run across the leaf in various direction. जो छोटी छोटी thin veins होती हैं वह various direction में या विभिन्न दिशाओं में जाती हुई हमें दिखाई देती हैं. The midrib and the thin veins प्रोवाइड सपोर्ट टू द लीफ. जो मिडरिब और थिन वेन्स होती हैं वह लीफ को या पत्ती को सपोर्ट देती हैं, उसको स्तर बनाने में उसकी सहायता करती हैं. एंड ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल्स एंड फूड टू एंड फ्रॉम द लीफ. और वह पानी, खनिज और भोजन का एक जगह से दूसरे जगह तक पत्तियों से ट्रांसफ़र करती हैं या पहुंचाती हैं. A leaf has minute pores on its lower surface called stomata. जो पत्ती होती है उसकी लोअर सरफेस या निचली सतह पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं या छिद्र होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं. स्टोमेटास हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जो स्टोमेटा होते हैं वह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए ज़रूरी होते हैं. दे ऑल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द लीफ बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. वे पत्तियों से जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको निकालने के लिए भी सहायक होते हैं और इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं. अगला टॉपिक है हमारा हाउ इज़ फूड प्रिपेयर इन द लीफ. जो भोजन होता है वह पत्तियों में कैसे बनता है. अ प्लांट ड्रॉ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. जो पेड़ पौधे होते हैं वह मिट्टी से पानी और खनिज लेते हैं. इट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. वह वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. द chlorophyll in the green plants use the energy of the sun to convert carbon dioxide and water into food through a simple chemical reaction. जो ग्रीन प्लांट या हरे पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो ग्रीन पिगमेंट जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं वह होता है, वह जो सन की एनर्जी है उसको कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सबको मिलाकर एक सिंपल केमिकल रिएक्शन द्वारा प्रोसेस द्वारा अपना भोजन बनाता है. सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर दिस केमिकल रिएक्शन. जो सूर्य का प्रकाश है वह इस केमिकल रिएक्शन के लिए ऊर्जा प्रदान करता है. द फूड इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज. इस प्रोसेस में जो फूड होता है वह एक सिंपल शुगर के रूप में बनता है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं. द रिएक्शन आल्सो रिलीज ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट. और इस रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकलती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं. जो ऑक्सीजन भोजन बनने के बाद पेड़ पौधे छोड़ते हैं उससे हम लोग सांस लेते हैं. सिंस फूड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द लीफ, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फूड है वह पत्तियों में बनता है. इसलिए इन पत्तियों को हम कहते हैं दे आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट. इसलिए हम इन पत्तियों को किसी भी पेड़ की फूड फैक्ट्री कहते हैं. अब हम अगले टॉपिक फंक्शन ऑफ अ लीफ के पत्तियों के क्या कार्य होते हैं इस बारे में पढ़ेंगे. लीव्स आर द प्लेटफॉर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो पत्तियां होती हैं वह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस या भोजन बनाने की प्रक्रिया का प्लेटफॉर्म होती हैं, यानी कि मेन या मुख्य पार्ट होती हैं जहां पेड़ पौधों में भोजन बनता है. दे आर यूज्ड, इनका उपयोग होता है कैसे. फर्स्ट पॉइंट है हम देखते हैं टू प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड रिमूवल ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा. हम कह सकते हैं कि जो पत्तियां होती हैं वह एक लार्ज सरफेस, एक बड़ा क्षेत्रफल देती हैं. किस लिए? गैसेस
गैसों के आदान प्रदान के लिए, और जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको स्टोमेटा, वो छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं या छिद्र होते हैं, उनसे उस पानी को बाहर निकालने के लिए, जिसे हम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहते हैं, उसके लिए सहायक होती हैं। सेकंड पॉइंट है टू हेल्प इन कलेक्शन ऑफ वाटर फॉर द प्लांट्स। यह जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें पानी की संग्रह करने के लिए भी सहायक होती हैं। टू प्रोवाइड शेड टू द स्टेम एंड रूट सिस्टम बिलो। आफ्टर द फूड इज प्रिपेयर्ड, भोजन बन जाने के बाद ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर इज गिवन आउट। जो ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स होती हैं वह बाहर निकलती हैं, और दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज रिप्रेजेंटेड बिलो। इस प्रोसेस को हम, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, कैसे एक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, एक समीकरण के रूप में। जैसे कि हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स, इन सबको मिलाकर क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में हम ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। यह हमारी फोटोसिंथेसिस की मेन इक्वेशन है। अगला टॉपिक है व्हाट डू प्लांट्स डू विद द एनर्जी स्टोर इन द ग्लूकोज। जो प्लांट्स या पेड़ पौधे होते हैं वह ग्लूकोज के रूप में जो उन्होंने एनर्जी या ऊर्जा इकट्ठी की हुई है उसका क्या करते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। द फूड prepared by the plants is stored in its different parts such as, जो भोजन प्लांट्स ने बनाया है वह जो स्टोर करते हैं अपने डिफरेंट पार्ट्स में। जैसे कि पेड़ पौधे अपना भोजन किस रूप कहाँ कहाँ स्टोर करते हैं, स्टेम तने में, रूट जड़ में, फ्रूट्स फल में, एंड सीड्स या बीज में एज अ स्टार्च। वह इन सब पार्ट में स्टार्च के रूप में अपने भोजन को स्टोर करके या संग्रह करके रख। प्लांट्स यूज द फूड मेड बाय देम फॉर वेरियस पर्पस। जो पेड़ पौधे होते हैं वह इस भोजन का उपयोग वेरियस पर्पस के लिए करते हैं। जैसे कि सच एस हम देख सकते हैं फॉर देयर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। वह अपनी वृद्धि और प्रजनन के लिए इस भोजन का उपयोग करते हैं। फॉर बिल्डिंग न्यू सेल्स एंड टू रिपेयर वर्न आउट सेल। वह नए सेल बनाने के लिए और जो उनके खराब हुए सेल हैं उनको रिपेयर करने के लिए या फिर से नया सा बनाने के लिए इस भोजन का उपयोग, जो उन्होंने स्टार्च के रूप में रखा है, उसका उपयोग करते हैं। द स्टार्च इज स्टोर इन लीव्स। जो स्टार्च होता है वह संग्रह या स्टोर होता है लीव्स में, या फिर वह स्टोर होता है रूट्स में, या फिर हम कह सकते हैं वह स्टोर होता है स्टेम में। जैसे स्टेम में पोटैटो के रूप में, सीड्स में सीरियल्स के रूप में, एंड द फ्रूट्स और फ्रूट जैसे कि हम कहते हैं एप्पल के रूप में। वी यूजुअली ईट दोज पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स विच हैव फूड स्टोर इन देम। और हम ज़्यादातर किसी पेड़ पौधे के उसी पार्ट को खाते हैं जिसमें वह अपना भोजन इकट्ठा करके रखता है। अब ग्रीन प्लांट्स के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, जैसे वह अपना भोजन किस तरीके से बनाते हैं, किस किस की सहायता से बनाते हैं, फिर वह उसका स्टोर कहाँ करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने अभी पढ़ा। अब हमारा दूसरा जो टॉपिक है वह है नॉन ग्रीन प्लांट्स। जो प्लांट्स हरे नहीं होते हैं उन प्लांट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। Along with the green plants, we also find some non-green plants. हरे रंग के पेड़ पौधों के जैसे ही हमें कुछ नॉन ग्रीन या जो पौधे हरे नहीं होते हैं लाइक मोल्ड्स एंड मशरूम, जैसे कि हम मशरूम की बात करते हैं। दीज प्लांट्स आर नॉन ग्रीन। ये जो मोल्ड्स और मशरूम होते हैं वह ग्रीन कलर के नहीं होते हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। यह ग्रीन इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि इनमें ग्रीन पिगमेंट
नहीं होता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, वह इनकी लीव्स में प्रेजेंस नहीं होता है, इसलिए यह नॉन ग्रीन होते हैं। द नॉन ग्रीन प्लांट्स आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड। जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वह अपना फूड बनाने में सक्षम नहीं होते हैं। दे ग्रो ऑन न्यूट्रिएंट रिच सरफेसेस एंड एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दीज सरफेसेस बाय सीक्रेटिंग डाइजेस्टिव जूसेस। ये ऐसे जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं, वह हमेशा जो पोषकों से भरी हुई जो सतह होती है वहाँ पर वृद्धि करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं उन पोषकों को फ्रॉम दीज सरफेसेस। वह वहाँ पर सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। वह वहाँ डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करते हैं और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और अपनी वृद्धि करते हैं। हमें इस चित्र में मोड्स और मशरूम का चित्र दिखाई दे रहा है। यह ग्रीन कलर के नहीं है, यह भी हम इस चित्र की सहायता से देख सकते। अब हमारा ग्रीन और नॉन ग्रीन प्लांट्स के टॉपिक को पढ़ने के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वह है इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो पेड़ पौधे और जानवर होते हैं वह एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से निर्भर करते हैं, इस बारे में और वह कैसे एक दूसरे की साइकिल को चलाते हैं और कैसे अपने जीवन को बढ़ाते हैं या फिर अपनी वृद्धि करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन सेवरल वेज। जो जानवर और पेड़ पौधे होते हैं वह एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं विभिन्न तरीके से। ग्रीन प्लांट्स जो हरे पेड़ पौधे होते हैं आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ फूड। वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोड्यूसर होते हैं भोजन बनाने का, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं भोजन बनाने में। बिसाइड्स दे ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन। इसके साथ ही वह ऑक्सीजन को भी छोड़ते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद बाई प्रोडक्ट के रूप में वह ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं या छोड़ते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, जानवर, और उसमें हम स्वयं को या मनुष्यों को भी अगर सम्मिलित कर लें, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंज्यूम द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट एंड टेक्स इन ऑक्सीजन टू ब्रीथ। जानवर और ह्यूमन बींग्स दोनों ही चाहे डायरेक्ट रूप से चाहे इनडायरेक्ट रूप से पेड़ पौधों से अपना भोजन लेते हैं और उन्हीं के द्वारा दी गई हुई ऑक्सीजन से ब्रीथ करते हैं या सांस लेते हैं। एनिमल्स इन रिटर्न गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच इज यूज्ड बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। जो एनिमल्स होते हैं वह ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं या छोड़ते हैं, किस प्रोसेस के द्वारा? रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा। विच इज़ यूज्ड, जो कि यूज़ की जाती है पेड़ पौधों द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की जाती है। इस तरीक़ा से यह एक साइकिल चलता रहता है। और Animals help in the generation of new plants by dispersing their seed। और जो एनिमल्स होते हैं वह पेड़ पौधे की जो फल या फूल होते हैं उन्हें खा लेते हैं और फिर उनके सीड्स को इधर उधर बिखेर देते हैं, जिससे वहाँ पर नया पौधा उगाता है या बन जाता है। इस तरीके से यह एक साइकिल चलता रहता है और जानवर और पेड़ पौधे एक दूसरे पर डिपेंड रहकर इस साइकिल को चलाते रहते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं इंटरडिपेंडेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल के जो पेड़ पौधे और एनिमल होते हैं वह एक दूसरे पर डिपेंड कैसे करते हैं। सबसे पहले जो प्लांट्स है वह फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा, अपने लिए भोजन बनाएगा और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन छोड़ेगा बाहर। और उसके लिए जो एनिमल, हमें एक काऊ दिख रही है, यह इस ऑक्सीजन को लेगी या कोई भी एनिमल है वह ऑक्सीजन को लेगा। एनिमल्स के साथ हम ह्यूमन बींग को भी इंक्लूड करेंगे। हम सभी लोग ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेंगे
कौन सी प्रोसेस द्वारा? रिस्पायरेशन द्वारा। इस प्रोसेस द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेंगे, जो फिर से जो ये पेड़ दिख रहा है यह लेगा और फिर से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा। इस तरीके से ये साइकिल हमारा चलता रहेगा और इस साइकिल के साथ सब लोग अपना जीवन यापन कर सकेंगे। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो प्लांट और एनिमल होते हैं वह एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं और इस तरीके से यह प्रोसेस लगातार चलती रहती है। थैंक यू।